अब मोबाइल कवर पर प्रिंट करवाएं अपना मनपसंद फोटो और बिना ब्लेड लगाए मोबाइल बैक कवर स्टिकर लगवाएं। संपर्क करें कलर वर्ल्ड ललन कॉम्प्लेक्स सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। सिवान के डीएवी पीजी कॉलेज में है। पीछे हमारे जो छात्र हैं यहाँ के प्रिंसिपल का घेराव किए हैं। समस्या यह है कि हर साल चुनाव को लेकर के बाधित हो जाता है यहाँ के छात्रों की पढ़ाई। पिछले कोरोना काल से लेकर के अभी तक की जो समस्याएं थी उससे स्टूडेंट जो छात्र थे वो तो जूझ ही रहे थे, लेकिन जब कोरोना की दूसरी वेव के बाद कॉलेज, स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने की बात की गई, उसके बाद ही अधिसूचना जारी हुआ कि पंचायत चुनाव होने को है। और पंचायत चुनाव होने को है, इसको लेकर इन लोगों की भी पढ़ाई अब बाधित होने को है, इसलिए कि यहाँ जो पंचायत चुनाव से रिलेटेड जो कार्य किए जाते हैं डीएवी पीजी कॉलेज में ही किए जाते हैं। ईवीएम वगैरह रखना या कई तरह की समस्याएं आती हैं, जिसको लेकर के यहाँ की पढ़ाई अभी बाधित होने वाली है। यहाँ छात्र हैं, प्रिंसिपल का घेराव किए हैं। प्रिंसिपल साहब से भी बातचीत होगी, इन लोगों की क्या समस्या है जानने की कोशिश करेंगे। बताइए। लगातार कल से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि अभी कोविड-19 के चलते हमारा कॉलेज 6 महीने के लिए 7 महीने के लिए बंद था। फिर बिहार सरकार के जो प्रशासन डीएम साहब हैं, उनके नोटिफिकेशन के द्वारा हमारे कॉलेज में एक बिल्डिंग को लेने की बात हुई थी और प्रिंसिपल साहब के द्वारा उसको एक बिल्डिंग देने की बात हुई थी, लेकिन जबरन तरीके से 4 बिल्डिंग को ले लिया गया है हमारे कॉलेज में। हम लोग की ये मांग है, जब आप कॉलेज में पढ़ाई के लिए कॉलेज खोलते ही नहीं है तो आप डीएवी महाविद्यालय का नाम बदलकर डीएवी चुनाव आयोग कर दीजिए, ताकि छात्रों की समस्या यहाँ पे हो ही ना। जब छात्र पढ़ने ही नहीं आएंगे तो छात्र क्या करेंगे। डीएम साहब से या फिर एसडीओ साहब से आप लोग अपील किए हैं, उनके पास मुलाकात नहीं है? आज कल से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कि वो लोग आए और मिले। हमारे प्रचार महोदय के द्वारा 2 बार वहाँ पे फोन किया गया, लेकिन वहाँ से कोई हम लोग की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कल भी थाना भेजा था और आज भी थाना भेजा है। बताइए क्या समस्या है? देखिए, समस्या ये है, हम लोग के कॉलेज में हमेशा चुनाव होता है, एमपी का, एमएलए का या फिर मुखिया का, वार्ड का, जो भी चुनाव होता है उसमें डीएवी कॉलेज को घेर लिया जाता है। इसमें जितने बिल्डिंग्स हैं, हमारे खेलने के, हमारे क्लासरूम, सबको कब्जा कर लिया जाता है डीएम की तरफ से। और उसी के खिलाफ में हम लोग कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी बात को रखने के लिए हम लोग कल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं। प्रिंसिपल सर फोन भी किए डीएम सर को। चुनाव को लेकर के जो बिल्डिंग लिया जाता है, यानी आप लोग की पढ़ाई बाधित हो जाती है? जी बिल्कुल, 4-5 महीने तक हमारे क्लास को बाधित कर दिया जाता है। क्या कह के बंद किया जाता है? कुछ नहीं, हम लोग से कुछ नहीं बोला जाता है। हम लोग कॉलेज जब क्लास करने आते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हमारे बिल्डिंग को घेर लिया गया है, अतिक्रमण ग्रहण कर लिया गया है और उसमें हम लोग का क्लास नहीं चल रहा है। क्लास हम लोग का 5 महीना चल रहा है। जब तक मतलब चुनाव रहेगा, वोटिंग नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग। एक ऐसा राज्य है कि हर साल ही चुनाव होता है। जी, हर साल हम लोग के साल में 5 महीना तक क्लास बिल्कुल बाधित रहता है, कैंसिल रहता है और हम लोग की बात सुनने वाला कोई नहीं है। कल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं भूखे प्यासे, लेकिन कोई अधिकारी सुनने नहीं आ रहा है। फोर्स आई हुई थी टाउन थाने की, क्या कुछ? जी, 4 गार्ड आए हुए थे, उसमें फोर्स थे, अध्यक्ष थे, पता नहीं कौन थे। वो आए, हम लोग को सांत्वना दिए। वो भी कहे कि जाइए डीएम सर से मिलिए, वही कोई समस्या का हल निकाल सकते हैं। और हम लोग को बताइए क्या? जी देखिए, हम लोग की जो समस्याएं हैं, जो लगातार जो चुनाव का यहाँ पे अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, वो बहुत ही गंभीर समस्या हम छात्रों के लिए उत्पन्न हो गई है। अगर छात्रों का हमेशा कॉलेज अधिग्रहण रहेगा तो छात्र पढ़ाई कब करेंगे? आप जब 5 महीने जब ले लेते हो, यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसको आप तोड़ फाड़ कर अपने अनुसार उसको ढालते हैं, आप पुनः उसको हटाते हैं, तो हम लोगों की बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसको लिए हमने लगातार कल से हम लोगों ने प्रदर्शन किया। कल भी टाउन थाना आया था, आज भी टाउन थाना से मुन्ना प्रसाद आयकन SI आए थे लोग। उन्होंने हमें कहा कि आप एक चैनल थ्रू जाइए और डीएम सर से मिलिए। हम लोग ने इस बारे में हम लोग डीएम सर से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि जी बिल्कुल। थैंक यू। से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से बिहार में विधानसभा, लोकसभा चुनाव, कभी वार्ड चुनाव को लेकर के जो नगर परिषद की चुनाव होती है, कभी पंचायत चुनाव को लेकर के जो पढ़ाई है वो बाधित हो जाती है, खासतौर में डीएवी कॉलेज को, इसको लेकर क्या लग रहा है? देखिए, कोई ये मामला आज का नहीं है, ये मामला हमेशा से चला आ रहा है। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का इलेक्शन, नगर का इलेक्शन, हर समय यहाँ की बिहार सरकार हर समय और डीएम अधिगृहित कर लेते हैं
हम लोगों ने पिछले दौर में भी हम ये डिमांड किया था कि कॉलेज कैंपस को छोड़ दिया जाए, सरकार अपनी दूसरी जगह बिल्डिंग बनाए जहां अपने चुनाव की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार आमादा है कि तमाम छात्रों को भविष्य बर्बाद करने के लिए। एक तो ऐसे ही पूरे दौर में देखा जाए तो जेपी का सेशन 3-3 साल 4-4 साल लेट था, काफ़ी छात्रों ने संघर्ष किया तो सेशन ठीक हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज सेशन लेट है। और सरकार के ये नियत नहीं है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा दे। अगर अधिग्रहण करना था तो दूसरे जगह और भी ऑफिस बने हुए उसको कर लेना था, लेकिन ये सरकार और प्रशासन पूरी तौर पर मिली हुई है और पूरी तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर अभी भी प्रशासन डीएम और सरकार नहीं मानती है तो ये छात्र हैं, और छात्र का जब जब आंदोलन उठा है, देश में बड़े बड़े आंदोलन उठे हैं और सरकार भी बदली है और सत्ता भी बदली है। ये लड़ाई केवल यहीं तक कॉलेज तक सीमित नहीं है, केवल ये यही एक कॉलेज का मामला नहीं है, पूरे बिहार के कॉलेज का मामला है। केवल चुनाव एक दिन का तो है नहीं, 9 सितंबर से लेकर के दिसंबर तक चुनाव चलेगा और पूरे 3 महीने तो कॉलेज डिसर्टर पर रहेगा। छात्र आएंगे, उनसे चेकिंग होगा कि क्या लेके आए हैं, क्या लेके नहीं आए। छात्र इस दौर से भी इस कॉलेज छोड़ देंगे। एक पहले ही प्रोफेसर की कमी थी और दूसरे छात्र को तबाह करने की कोशिश हो रही है। हम जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि तत्काल आप इसकी अधिग्रहण बंद करें और दूसरे जगह आप अपनी चुनाव के लिए व्यवस्था करें। चलिए, तो डीएवी पीजी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके चेंबर में चलते हैं। डॉक्टर अजय कुमार पंडित प्रिंसिपल हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर जो हैं क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? बच्चे जो हैं आज प्रिंसिपल साहब का घेराव किए थे, क्या कुछ समस्याएं हैं सर? क्या भी घेराव किए थे? जिला प्रशासन ने जब चुनाव के पहले 20 जुलाई की एक बैठक हुई थी, उसमें मुझे बुलाया था, तो ये बात हुई कि हमको एक चरण में आवश्यक रहेगा कि हम एक बिल्डिंग लेंगे आपका। तो हमने कहा कि अगर एक बिल्डिंग की बात तय होगी तो केवल हॉबी हमारा एक साइड में, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे परीक्षाएं होने हैं, बहुत सारे क्लासेज भी चलने हैं और सब सेशन लेट है। और कुलपति का भी आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह डायरेक्शन दिया गया कि 31 दिसंबर तक सभी परीक्षाएं जो है पीछे और रेगुलर सब कंप्लीट करने हैं। तो उसके लगभग 1.25 महीने बाद एक लेटर आई जिसमें 4 बिल्डिंग ले ली गई। पहले एक बिल्डिंग की बात हुई थी और वो भी कहा गया था कि अगर हमारा वो जो अपूर्वा होटल है मिष्ठान भर, उसके पीछे अगर वहाँ हम चुनाव ले लेते हैं तो उसको भी हम नहीं लेंगे। 11-12 दिन तक पहले हम लोग को यही पता था कि यहाँ कोई लिया नहीं गया है, ठीक है ना। लेकिन 27 को एक पत्र आ गया जिसमें 26 से ही अधिग्रहण चुनाव की समाप्ति तक के ले लिया गया। चुनाव बहुत लंबा है, यानी दिसंबर तक की बात। हाँ, हमको ये भी नहीं पता है कि हमारा 15 दिन में खाली होगा कि 1 महीना में खाली होगा कि 12 दिसंबर को खाला है, ये भी कोई डाटा नहीं है। तमाम कक्षाएं अभी चल रही है कोरोना के बावजूद। 26 तारीख से जब कॉलेज खुला उसी दिन ले लिया गया, उसी दिन से बच्चों को 100% आना था। तो ये सब दिक्कतें आ रही है। एग्जामिनेशन था, वो भी जैसे आया मैं तुरंत भागा एक पत्र लेकर सौंपा। उसमें मैंने लिखा है, ऑलरेडी आप पत्र यहाँ से दे सकते हैं, कि 20 जुलाई को तो केवल एक बिल्डिंग तक सीमित थी। विशेष परिस्थिति में वो भी कंफर्म नहीं था कि अगर विशेष परिस्थिति में होगा तो एक बिल्डिंग ले जाएगी और नहीं तो वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 4 बिल्डिंग ले जाने से तो पूरी व्यवस्था मेरी खराब हो गई है। काम शुरू हो गया है तो मैं 28 को गया। छात्रों का कहना है सर कि आपके तरफ से एसडीएम साहब को कॉल किया जा रहा है और उनके तरफ से बस फोर्स भेज करके बस डीएम साहब से भी बात की थी तो कल भी फोर्स आ गई। आज एसडीएम साहब से मैंने 3 बार बात किया कि आप आइए, बच्चों की सुनिए और इस चीज़ को डीएम साहब के सामने रखें। चूंकि विधि व्यवस्था ये जब सब बंद हो गया, वो मैटर विधि व्यवस्था के अंतर्गत आना है, इसकी देखरेख एसडीएम को करनी है। वो राइट पर्सन है, इस चीज़ को लोकेट करके ले आकर पुटअप करेंगे प्रशासन के सामने कि इस पर क्या निर्णय हो। लेकिन इस तरह कोई निर्णय अभी तक उनसे बातचीत हुई तो वो प्रशासन ही भेज रहे हैं, अभी तक उनका कोई नहीं आया। अभी केवल थाना के लोग आए, अपना बच्चों से बात किए चले गए। चलिए, तो ये डीएवी पीजी कॉलेज से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में थे और बेबाकी से प्रिंसिपल साहब ने अपनी बात रखी और बेबाकी से उन्होंने यही कहा कि एसडीएम साहब से हमारी बात हुई है और एसडीएम साहब फोर्स भेजे कि यहाँ समझौता हो जाए। लेकिन जो छात्र हैं, छात्रों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्सा इसलिए देखने को मिल रहा है कि पिछले 1.5-2 सालों से कोरोना काल को लेकर के पढ़ाई जो थी वो बाधित थी और अब बच्चे जब 100% जब अनुमति हुई कि बच्चे अब क्लास जाएंगे, कोचिंग संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और फिर तमाम स्कूल जब खुलेंगे, इसको लेकर के जब बच्चे यहाँ पहुँचे, लेकिन 26 तारीख से ही जिला प्रशासन की तरफ से 4 बिल्डिंग को ले लिया गया है चुनाव कराने के लिए। वहाँ ईवीएम वगैरह रखा जाता है, तमाम तरह की जो चुनाव को लेकर के रिलेटेड सामान है उन सब चीज़ों को रखा जाता है। इसके लिए 4 बिल्डिंग लिया गया है, जिसको लेकर डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र जो हैं वो
संघर्ष में लगे हुए हैं कि वो बिल्डिंग को छोड़ा जाए और पढ़ाई बेहतर तरीके से हो, क्योंकि तीसरी लहर का भी आशंका देखा जा रहा है। अगर तीसरी लहर आए तो फिर से पढ़ाई बाधित होगा और बच्चों का सेशन फिर से लेट होगा। प्रिंसिपल साहब बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, हमने दिखाने की कोशिश की। आगे क्या कुछ समस्याएं आएंगी या फिर क्या कुछ निर्णय लेता है जिला प्रशासन, इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन न्यूज इंडिया तक की टीम जिला अधिकारी महोदय से अपील करती है कि इस पे खास नजर रखा जाए कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और बेहतर तरीके से कहीं दूसरे जगह इसका इंतजाम किया जाए कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। क्योंकि हर साल कभी वार्ड का चुनाव होता है, तो कभी लोकसभा, विधानसभा, तो कभी पंचायत चुनाव को लेकर बच्चों की पढ़ाई, डीएवी पीजी कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई बाधित होती रहती है। न्यूज इंडिया तक की टीम है, जिला अधिकारी महोदय इस बिंदु पे गौर करें और इसका जो भी निदान हो निकालने की कोशिश करें। बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ।